देश में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है और अगर देश में राष्ट्रपति शासन लग गया तो समझ लीजिए 2024 से पहले ही मोदी का किला ढह गया। क्यों देश में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही जा रही है और क्या बड़ा फैसला आने वाले वक्त में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ले सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज और स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं देश के माहौल से। देश का माहौल ठीक नहीं है क्योंकि मोदी सरकार से सत्ता संभल नहीं रही है। देश के मुद्दों पर सरकार बात नहीं कर पा रही है। अपराधी और नेताओं को सरकार बचाने में लगी है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो जाता है कि देश से जुड़े मुद्दों पर सरकार आखिरकार क्यों और कब तक चुप रहेगी और देश में जो हालात हैं उस पर सरकार कब चुप्पी तोड़ेगी। और सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बता दें कि देश में राष्ट्रपति और सरकार के बीच में अब दो फाड़ हो रही है, दो तलवारें खिंच रही हैं क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीधे तौर पर यह कह रही हैं कि अब जांच कई मुद्दों पर तो होगी लेकिन अब सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से देश में मोदी सरकार जनता पर अत्याचार कर रही है, तानाशाही कर रही है। एक और जहां हमने दिल्ली के जंतर मंतर पर देखा महिला पहलवान प्रोटेस्ट करती नजर आई। महिला पहलवान सीधे सीधे तौर पर जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रही थी और देखने को भी मिला कि वो सरकार से सवाल पूछ रही थी। बृजभूषण शरण सिंह को की गिरफ्तारी को लेकर बात कर रही थी लेकिन सरकार उन्हें बचाती नजर आई। एक तस्वीर वो थी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे। दूसरी ओर महिला पहलवानों का जिक्र करें तो उनको घसीटा जा रहा था, सड़कों पर रगड़ा जा रहा था और ये सब मोदी जी के सामने हो रहा था। और कितनी चौंकाने वाली बात है, यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सम्मान की बात करते हैं, लाल किले से खड़े होकर महिला सुरक्षा की बात करते हैं। लेकिन कितनी विडंबना है हमारे देश की कि यही देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी नई संसद भवन के उद्घाटन में एक बार भी इनविटेशन नहीं भेजते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। और माना जा रहा है कि विपक्ष ये चाहता था कि जो उद्घाटन है वो देश की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि सरकार खुद नंबर बटोरने में लगी थी, अलग अलग तस्वीरें खिंचवाने में लगी थी अलग अलग एंगल से। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि क्या वाकई राष्ट्रपति मोदी सरकार से नाराज है और जिस तरीके से विपक्ष के साथ लगातार द्रौपदी मुर्मू नजर आ रही हैं। और देश के बहुत सारे मुद्दे आप खुद भी देखिए, किरण पटेल का मुद्दा, गौतम अडानी का मुद्दा, महिलाओं से जुड़ा मुद्दा, नोटबंदी से जुड़ा मुद्दा, महंगाई से जुड़ा मुद्दा, अर्थव्यवस्था से जुड़ा मुद्दा, सरकार ने इन मुद्दों पर कभी बात ही नहीं की और केवल विपक्ष पर, गांधी परिवार पर निशाना साधते नजर आए। विपक्ष की जांच को लेकर, तमाम जांच को लेकर बात कही गई। तो क्या वाकई जब सरकार नहीं संभाल पा रही है देश को और मोदी जी नहीं संभाल पा रहे सत्ता को, देश को, तो इस्तीफा नहीं देना चाहिए और देश में राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।